मीसा भारती के लिए भी मुझे किसी ने भी ये बताया कि उन्होंने भी खुलकर बहुत नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि अगर सरकार अगर बनने पर आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो पार्टी का कम से कम जिम्मा जो है वो मुझे मिलना चाहिए। तो उनकी महत्वाकांक्षा भी कम नहीं है, लेकिन ये बीच चुनाव में, अब चुनाव शुरू ही हो गया लगभग, इस तरीके का ये पोस्ट आ जाना ये क्या संदेश दे रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, लालू जी के परिवार में मतलब झगड़ा कह लीजिए या कहिए महत्वाकांक्षा की लड़ाई, जो भी ठीक शब्द लगे, वो तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। और कई बार होता है ना, आप राजनीति में तय करते हैं, शायद अगर कांग्रेस की सरकार होती, उसमें लालू जी सहयोगी होते तो मीसा भारती भी केंद्र में मंत्री वगैरह बन जाती या कुछ हो जाता, तो इस तरह का झगड़ा नहीं होता। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पूरी पार्टी को अपने कब्जे में कर लिया है, हालांकि उसमें मैं कई बार इस वाली थियरी पर सहमत नहीं होता हूं कि कोई किसी के साथ, लोग जो उनके बहुत नजदीकी होते हैं वही सलाहकार होते हैं। और संजय यादव पर आरोप इसलिए क्योंकि वो हरियाणा से हैं। अब शक्ति यादव कितने पावरफुल हैं, जरा आप उसका अनुमान, वो वीडियो बार बार घूम रहा है जो एक कार्यक्रम में जा रहे थे और मनोज झा कुछ बोल रहे थे टीवी पर, तो किसी को अचानक बोले कि मनोज जी चुप हो जाइए, चुप चुप, मनोज जी चुप हो गए। अच्छा, तो अब अगर ये स्थिति किसी की हो जाए, लालू जी स्वयं चाहे जो करते थे, लेकिन किसी और को उन्होंने अपनी पावर ऐसे डेलीगेट नहीं की। यानी हर किसी को लगता ठीक है भाई एक के ठिकाना। तेजस्वी के साथ क्या मुश्किल, कई और पावर सेंटर बन गए हैं जो तेजस्वी यादव जैसा ही व्यवहार करते हैं। अब उससे अगर पार्टी अच्छी चल रही हो तो ये उनका विषय है, लेकिन अगर परिवार के भीतर से ये होगा तो यकीन मानिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनाव में और राष्ट्रीय जनता दल के लिए पार्टी के तौर पर बहुत मुश्किल होने। और एक बात मैं कह दूं, मीसा बहुत मेच्योर हैं, बड़ी होने के नाते शायद उनमें जो एहसास होगा वो सब कुछ है, लेकिन रोहिणी आचार्य अचानक राजनीति में आई हैं। वो आपको ध्यान में होगा कि अपने पिता को किडनी दे दी सिंगापुर में, कई लोग उस पर भी बड़ा टिप्पणी कर दिए थे, हालांकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर दिया था कि भाई सिंगापुर में कैसे किडनी गई, और सब मतलब बहुत विवाद हुआ था। उसके तुरंत बाद ये चुनाव लड़ गई। और जो उस परिवार की सबसे आक्रामक अगर कोई पोस्ट करने वाली है, बहुत तीखी, बहुत मतलब कई बार शब्दों के चयन में भी गड़बड़ करती हैं, तो वो रोहिणी आचार्य करती है। तो शायद वो दोनों में फर्क है। तो मीसा जेडीयू के, वैसे तो देखिए पर्सनल मामला हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसको एक पॉलिटिकल आदमी ने उठा दिया, जेडीयू के व्यक्ति ने, उन्होंने कहा कि भाई उनका असर्शन इसलिए भी ज्यादा है कि भाई मैंने तो पिता के लिए इतना सब किया है, तो मुझे भी आप किनारे कर देंगे। देखिए, लालू परिवार में ये मैं सत्ता संघर्ष के तौर पे इसको देखता हूँ। अच्छा। जो भी अलग तरीके से, और ये चल रहा है, ये चल रहा है। एक पहली पीढ़ी में हुआ था जब वो राबड़ी जी के भाई वगैरह जो थे, साधु यादव, सुभाष और साधु यादव, तब भी बहुत हुआ था और वो गए थे। रामकृपाल यादव को भी इसी वजह से जो सत्ता संघर्ष था वहाँ से जाना पड़ा। और लालू यादव जब तक रहे तो वो पूरी तरह से उनके कब्जे में थी पार्टी, भले ही लोग कुछ भी करते रहे, कोई उनसे आगे नहीं। सालों के लालू जी के आगे किसी का नहीं चला। अब तेजस्वी जी के साथ क्या होगा, तेजस्वी अच्छे लीडर हैं और मैं समझता हूँ आरजेडी उनके पास है। और किसी भी पार्टी में जब तक एक लीडर ना हो, मतलब यदि 4 लीडर बन जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता। लेकिन वहाँ मीसा पहले से, उनसे भी पहले से राजनीति में है, बड़ी भी हैं और वो लगातार लगी रही हैं, तो उनका एक सत्ता संघर्ष वहाँ चल रहा है। लेकिन वो समझते हैं कि अभी तेजस्वी आ जाए, उनका काम। रोहिणी को अचानक ये बढ़ गया। तेज प्रताप को लगी रहा था कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे साथ होना चाहिए, वो नहीं हुआ। जैसे जयचंदो का जिक्र किया, वो उन्हीं जयचंदो का जिक्र हमेशा करते रहे जी। अब तेजस्वी के पास कुछ ना कुछ तो सलाहकार सबके पास होते हैं, वो चल रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये इस चुनाव के दौरान ये संघर्ष परिवार का, ये पार्टी को और उनके, ये नाराजगी पार्टी में किसी और को होती तो कोई और बात थी, ये फैमिली को हो रही है, तो इससे नुकसान बढ़ सकता है कि क्या है। और पहले तेजस्वी को उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, पहले ये क्योंकि ये नहीं संभाला तो और मुश्किल होगी।